अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी ये जो फ़िज़िक्स की बुक है, जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए एक ही बुक है, बस उसमें जो है चैप्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। तो इन चैप्टर्स के एंड में जो एक्सरसाइज गिवन होती है, उसमें जो एमसीक्यूज़ या फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, मैं आज आपको वो सॉल्व करवाऊँगी। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स जो एक्सरसाइज के एंड में है। और ये जो वीडियो है ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है, क्योंकि शुरू के 1 to 8 मतलब 1 से लेकर 8 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 9th क्लास में भी इंक्लूड है और वो मैट्रिक में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों की बदौलत ही मेरे आज 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बस इसी तरीके से आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे लाइक करें, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और उसमें जो बेल आइकन आप उस पर भी क्लिक करें, ताकि जो मैं ये वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो वक्त पे मिल सके। ठीक है, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बस इसी तरीके से साथ देते रहें और मुझे मज़ीद मतलब इतना दें कि मैं मज़ीद इसमें और सब्सक्राइबर मेरे होते जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम आज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़। किसी के पास इस तरीके से बुक का टाइटल होगा, किसी के पास ये वाले बुक का टाइटल होगा, एक और बुक मतलब एक और भी कलर है रेड कलर का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम ये चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर नंबर 1 है? इंट्रोडक्शन। ये है, इसके एमसीक्यूज़ जो हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वो है पेज नंबर 11 पे। ठीक है, आप बुक का पेज नंबर 11 खोलें तो आपको 1.2 में दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई हैं। 1.3 पे उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो हम ये दोनों 1.3 एंड 1.4 को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें 1.2 है फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती पेपर में, एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो ब्लैंक्स है उसमें सही इसी के मतलब एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं हमारे पेपर में। ठीक है, तो इस वजह से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। तो पहली जो यहाँ पे ब्लैंक्स है वो क्या है कि फिजिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड डैश एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। कि फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है इसमें हम क्या करते हैं, उसकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ और ये डैश मतलब किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, साथ में उन दोनों के इंटरेक्शन के दरमियान हम स्टडी करते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि हमने फ़िज़िक्स की जब डेफिनेशन याद की होगी तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्लैंक्स यहाँ पे क्या है कि साइंस इज़ द कॉमन डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड। के साइंस क्या है, साइंस इज़ द कॉमन डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो यहाँ पे आएगा हेरिटेज। मैं यहाँ पे इसको इधर लिख देती हूँ, H स्पेलिंग मैं आपको बता रही हूँ, HERITAGE। हेरिटेज मतलब जो विरासत में जो मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि साइंस हमें क्या है, तमाम जो मैन काइंड है, तमाम इंसानियत को क्या मिली है, विरसे में मिली है। ठीक है, तो साइंस इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैन काइंड, ये H है। ठीक है, HERITAGE। थर्ड ब्लैंक्स देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, ये लिखा है नॉलेज इज़ द डैश ऑफ अ बिलीवर। क्या है, नॉलेज इज़ द डैश ऑफ अ बिलीवर। तो ये क्या है, लेगेसी। नॉलेज इज़ द लेगेसी ऑफ अ बिलीवर मतलब क्या हुआ कि इल्म मोमिन की मिरास से। मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिख रही हूँ, कलर से काफ़ी मोटा मोटा सा हो रहा था, मतलब राइटिंग जो है शायद आपको सही से नज़र ना आए, या तो जब भी मैं बार बार आपको बता भी रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है कि नॉलेज इज़ द लेगेसी ऑफ अ बिलीवर मतलब इल्म मोमिन की मिराज है। अच्छा, फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है, लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ डैश फिजिक्स के मतलब जो लेज़र है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है, तो वो करती है एटॉमिक फिजिक्स से। तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक फिजिक्स। लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। सही।
उसके बाद फिफ्थ जो ब्लैंक्स है हमारे पास वो क्या है कि अल-बेरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डैश एंड डैश ऑफ अ प्लेस, कि मतलब अल-बेरूनी ने क्या दिया था, उसने बताया था मतलब क्या मेथड था, उससे हम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी जगह का। ठीक है, तो अल-बेरूनी ने ही हमें वो जगह वो बताया था मेथड कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम लॉन्गिट्यूड LONGITUD लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, LA लेटीट्यूड TITUDE। ठीक है, तो अल-बेरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस। तो चैप्टर नंबर 1 में ये 5 ब्लैंक्स थी, हमने ये सॉल्व कर ली हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं MCQs को सॉल्व, जो है 1.3 है। तो इसमें 3 ही MCQs है हमारे पास। ठीक है, तो जो पहली है वो हमारे पास है इब्नुल हैसम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डैश फिजिक्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पहले से भी ये टिक हुआ था, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मेरा भाई भी मैट्रिक में, तो इस वजह से ये बुक में पहले से इसमें कुछ कहीं ना कहीं टिक होंगे। सही, तो इब्नुल हैसम ने किस में किया था, उसमें उन्होंने किया था ऑप्टिकल फिजिक्स में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, कि इन्होंने किस पे काम किया है, इन्होंने ऑप्टिकल फिजिक्स पे काम किया है। सही। सेकंड जो MCQs है वो हमारे पास है द नेम ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट हु वॉज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक, के वो साइंटिस्ट जो बसरा में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की थी म्यूज़िक पर। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अभी हमारे पास कंटेंट सिलेबस में ये साइंटिस्ट नहीं है, वरना हर साल तो होते ही हैं। तो इस तरीके से जो साइंटिस्ट वाली फिर MCQs है फिर ये भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो बसरा में पैदा हुए थे जिन्होंने म्यूज़िक पे काम किया है वो है अल-किंदी। बी, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है सही ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये थर्ड MCQs को। तो इसमें लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन डैश, के मतलब ये जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था अपने काम की वजह से। किस काम की वजह से, वो है ए पे है इलेक्ट्रॉनिक्स, बी पे है रेडिएशन, सी पे है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी या डी पे है ग्रेविटेशन। तो अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे, और इसको हम मतलब GUT भी कहते हैं, GUT GUT की हम लिखेंगे कैपिटल में। इसकी एब्रीविएशन क्या हो जाएगी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड डॉक्टर अब्दुल सलाम के उसमें सेकंड पैराग्राफ आप देख सकें। यहाँ पे क्या लिखा है कि ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1979 फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी GUT, मतलब GUT GUT। तो G फॉर ग्रैंड, U फॉर यूनिफिकेशन और T फॉर थ्योरी। तो इनको जो मिला था नोबेल प्राइज़ वो 1979 में मिला था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, या फिर हम इसको GUT भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ GUT। और ये बात, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो GUT है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, मतलब G भी कैपिटल होगा हमारा, U भी और T भी। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 3 ही इसके अंदर MCQs हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। ये H है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें मुझसे कुछ भी पूछना हो, अब मैं बारी बारी मतलब जो है आगे की चैप्टर्स हैं मैं वो भी सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जो है चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो आप कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको वक्त पे मिल सके। तो आपको इसमें जो भी कुछ मुझसे पूछना हो, और अगर आपको जो कुछ मतलब कोई कन्फ्यूजन हो, ज़रूर नहीं है कि इसमें हो, मैथ में हो, तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि अब मुझे क्या करवाना है। क्योंकि अभी जो है मैं 19 ये जो पूरे हमारे पास चैप्टर्स है मैं इनकी आपको ब्लैंक सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, और बाकी मुझे मेरा ये है कि मैं जो 10 ईयर की जो MCQs है मैं वो सॉल्व करवाऊँ आपको फिज़िक्स के और मैथ के दोनों के। या ये ठीक है, या आप अगर चाहते हैं कि ये मतलब 10 ईयर के सॉल्व करवाने से पहले मैं कुछ और सॉल्व करवाऊँ या कोई एक्सरसाइज वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। फिर जो फिर होगा मतलब जिसमें आप लोग राज़ी हो फिर मैं पहले वो समझा दूँगी। लेकिन पहले मैं यहाँ पे इनके 19 ये जो चैप्टर्स हैं इनके मैं MCQ समझा दूँ, उसके बाद फिर जो है आप जो मुझे बोलो कमेंट में, फिर हम वो काम करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।